अपडेट बताने के लिए। खबरों में बढ़ते आगे, बड़ी खबर शमशाबाद से। अब यहाँ पर अनियंत्रित होकर स्कूली बस सगर नदी में गिरी है। इस बस में सवार 49 बच्चों में से करीब 15 घायल हो गए हैं। बहादुरपुर शासकीय स्कूल से बच्चों को सांची ट्रिप पर ले जा रही थी बस। स्कूल के 4 स्टॉप मौजूद थे। बताएं आपको तो स्कूल और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ है। बचाव कार्य चल रहा है। घायल बच्चों को इलाज के लिए बासौदा अस्पताल भेजा गया है। शमशाबाद विधानसभा के नटेरन थाना अंतर्गत जोहट की घटना बताई जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। स्कूल के 4 स्टाफ बस में मौजूद थे और बस किस तरीके से गिर जाती है नदी में। इस बस में 49 बच्चे जो है वो मौजूद थे, जिनमें 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं, गंभीर रूप से भी घायल हैं कुछ। देखिए बच्चों को सर पे हाथ पे चोटें आई हैं काफी। नटेरन थाना अंतर्गत जोहर की घटना ये बताई जा रही है। किस तरीके से स्कूली बस अनियंत्रित होकर सगर नदी में गिर जाती है और लाजिमी सी बात है, जब नदी में बस गिरी होगी तो बच्चों में चीख पुकार मच गई होगी, बच्चे डर गए होंगे, खलबली मच गई होगी। यहाँ पर इस ट्रिप, दरअसल ये जो बस है ना वो सांची ट्रिप पर जा रही थी बच्चों को लेकर। इस ट्रिप में 4 स्टाफ भी थे, यानी कि 4 टीचर्स भी होंगे जो कि इस ट्रिप पर बच्चों के साथ जा रहे थे और तभी बैलेंस खोकर ये बस सगर नदी में गिर गई है। तो लापरवाही हुई या कैसे हादसा हुआ ये देखने वाली बात है। लेकिन 49 बच्चों के साथ सफर कर रहे थे ये स्टाफ और 15 लोग घायल हो गए हैं, यानी कि 15 बच्चे घायल हो गए हैं इस हादसे में और उसके बाद इनको अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। तस्वीरें आपके सामने लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से घायल बच्चों को बसौदा अस्पताल भेजा गया है। शमशाबाद में ये बड़ा हादसा हुआ है जहां पर स्कूली बस अनियंत्रित होकर सगर नदी में गिरी है। और जानकारी लेंगे मनोज श्रीवास्तव से। मनोज, ये हादसा हुआ कैसे? क्या कोई लापरवाही रही ड्राइवर की तरफ से? हादसा जिस वक्त हुआ क्या तुरंत जो बच्चे स्कूली बस में थे क्या उनको तुरंत ही सहायता मिली? क्या जानकारी, पूरी अपडेट क्या है? कितने बच्चे सफर कर रहे थे, कितने घायल हैं? जी, ये बहादुरपुर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी थे 10वीं और 12वीं के, जो विदिशा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का भ्रमण करने और सांची ट्रिप पर जा रहे थे। करीब बस में 45 बच्चे और 4 स्कूली स्टाफ सहित 49 लोग सवार थे और जोहर नदी के पुल पर जैसे ये स्कूली बस पहुंची है तो सामने की ओर से एक यात्री बस आ रही थी और ये दोनों बसों की आमने सामने एक तरह से, क्योंकि दोनों बसें तेज रफ्तार पर थी और पुल सकरा था और जो स्कूली बस थी जो ड्राइवर था वो भी तेज गति से चला रहा था और यात्री बस थी वो भी तेज गति से आ रही थी। पुल सकरा होने के कारण आमने सामने की भिड़ंत होने की स्थिति बनी और इसी दौरान स्कूली बस के चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और बस बच्चों से जो भरी हुई थी वो सीधे जोहर नदी के पुल से नीचे जा गिरी नदी में। करीब 38 बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें 7 बच्चों को विदिशा रेफर कर दिया गया। जैसे ही बस स्कूल से जो बच्चों से भरी थी नीचे नदी में गिरी, अफरा तफरी मच गई। वहां पर मौजूद ग्रामीण थे वो लोग पहुंच गए, उन्होंने बच्चों को बाहर निकाला सुरक्षित और एम्बुलेंस से गंजबाज शासकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इन बच्चों को रहा। करीब 7 बच्चे रेफर कर दिए गए। हमारे साथ चिकित्सक मौजूद हैं जिन्होंने बच्चों को उपचार। सर, क्या स्थिति थी? बच्चे आए थे तो जो हम लोगों के पास करीब 38 बच्चे घायल अवस्था में आए हुए थे। ये सब शासकीय ट्रिप जा रही थी स्कूल की, उसी में से गाड़ी बस नीचे गिरने के कारण आए हुए थे। इनमें से 5 बच्चों की स्थिति गंभीर होने के कारण तुरंत रेफर कर दिया गया था और 2 बच्चों को और अभी फ्रैक्चर आने फ्रैक्चर आने पर 2 बच्चों को और रेफर किया जा रहा है। बाकी बच्चे की कंडीशन स्थिर है। कोई गंभीर स्थिति तो नहीं है बच्चों की? गंभीर स्थिति नहीं है, लेकिन कहीं कहीं फ्रैक्चर होने का उनको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से रेफर किया गया है। जी, चिकित्सक बता रहे हैं कि 7 रेफर किए गए हैं और ये बच्चे मौजूद हैं जो बस में सवार थे। कुल 49 स्टाफ बच्चे उसमें स्कूली बस में थे। इन बच्चों के उपचार चल रहा है, लेकिन बड़ा हादसा था जो टल गया है, जिसके तौर पर जो स्कूल की बस का ड्राइवर था उसकी लापरवाही है और एक बड़ी लापरवाही सामने आने पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा पुलिस अधिकारी बता रहे हैं। क्योंकि मौके पर पुलिस के प्रशासन के तमाम पहुंच गए थे। यहाँ के विधायक हैं हरि सिंह रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष श्री यादव, वो भी यहाँ पहुंच गई थी। बच्चों से उन्होंने संवाद किया। आज स्कूली जो बस में जो बच्चे सवार थे उन कई बच्चों ने हमें बताया कि हम लोग विदिशा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जो उसका भ्रमण करने जा रहे थे और उसके बाद सांची का ट्रिप था।
लेकिन ये बड़ा हादसा टला है। ये आनंदपुर विद्यालय के ये बच्चे थे और 10वीं 12वीं के बच्चे बताए जा रहे हैं। कुल निश्चित तौर पर 38 मनोज बच्चे एक घायल बड़ा हुए हैं, जिनमें हादसा टल जरूर गया है, लेकिन लापरवाही की बात है कि जब स्कूली बस में बच्चे सफर कर रहे थे तो स्पीड इतनी तेज क्यों थी? आपने इन बच्चों से बातचीत की होगी, तो जो परिवार वाले इनके यहाँ पर मौजूद है कि अस्पताल में आपकी मौजूदगी है, एक बार कोशिश करिए इन परिवार से बात करने की, क्या उनका कहना है? जी 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 बिल्कुल। आप बच्चों के साथ आए हैं, स्कूली बच्चे थे, उसमें भतीजा था, क्या नाम था उसका? तो क्या ज्यादा चोट आई उसको? हाथ फ्रैक्चर हुआ। तो क्या कहेंगे आप? क्या आपने खुद भेजा था, स्कूल के टीचर ले गए थे? जी, टीचर खुद ले गए थे उनको कि आप लोगों ने सहमति से ले गए थे? जी जी। आप भी थे उस बस में सवार बेटे? कहाँ लगी है आपको चोट? हाथ में लगी है। क्या हुआ क्या था हादसा? जी, कई बच्चे घायल हुए। क्या स्थिति बनी थी उस समय? अफरा तफरी मच गई? कोई ज्यादा चोट तो नहीं आई आपको? कहाँ लगी है? ये बच्चे हैं और निश्चित तौर पर बड़ी गंभीर चोटें आई और भी बच्चे बात करने को। आप भी उस बस में सवार, क्या नाम है आपका? प्रदीप जी, बताओ क्या कैसे हुआ था ये हादसा? पीछे बैठे थे जी, आगे वालों को पता जी। फिर आप जब बस नीचे गिर गई तो कैसे निकले बाहर? आप भी तो उसमें गाँव ग्रामीण पहुंच गए होंगे मौके पर यहाँ कैसे आए अस्पताल में? 112 100। ये एम्बुलेंस से इन बच्चों के यहाँ पर लाया गया। बच्चे बता रहे हैं कि अफरा तफरी मच गई थी और पीछे का कांच जो फूटा है उस कांच को फोड़कर ये बच्चे बस में से बाहर निकले थे। जी बिल्कुल। देखिए, घायलों को तुरंत अस्पताल लाया गया जिससे इनकी तबीयत जो है वो भी ठीक नजर आ रही है, लेकिन कुछ घायल ज्यादा भी हैं। ये बताइए मनोज, जो स्कूल है, जो प्रिंसिपल है, उनकी ओर से क्या कहा गया है? कोई कार्रवाई की बात कही गई है क्या ड्राइवर के खिलाफ? जी जी जी, जो स्कूल बस के शिक्षक हैं वो भी उसमें सवार थे और उनसे हमारी बात थी। उनका कहना था कि क्योंकि स्थिति ऐसी बन गई थी कि आमने सामने की भिड़ंत हो सकती थी और ड्राइवर की निश्चित तौर पर लापरवाही है और छोटी बस थी। हमारे साथ विकासखंड शिक्षा अधिकारी मौजूद हैं। सर, क्या है स्थिति? आपको जानकारी लगी होगी क्या बच्चे को? सर, ये 40 बच्चे लगभग उस बस में जी, और ये उड़ीसा के लिए टूर प्रोग्राम पे जा रही थी, वाशिंगटन से आ रही थी। जी जी। तो ये सगड़ा नदी के आमने सामने बस से टकरा गई, तो उसकी वजह से वो अनबैलेंस होकर के पुलिया में गिर गई है। अब बच्चों की क्या स्थिति है? बच्चों की स्थिति 5 बच्चों को विदेश रेफर कर दिया गया है जी, और 4 बच्चों का एक्सरा चल रहा है और कुछ बच्चों को और रेफर करने की तैयारी चल रही है। इसमें जो बस के ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई वगैरह के लिए कोई कार्रवाई से वो संभावना नहीं है। पुलिस अधिकारियों से बात हुई आपकी? अभी भी जी जी। अभी पहली प्राथमिकता सब शिक्षा विभाग के हों चाहे प्रशासन के अधिकारी, उनकी प्राथमिकता के बच्चों का उपचार कराया जाए। इसलिए सभी लोग अब इस समय लगे हुए हैं कि बच्चों को जैसे तैसे उपचार मिले, उनकी हालत ठीक हो। जो गंभीर रूप से 7 बच्चे घायल हुए हैं उनको भी जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है और उनकी स्थिति पर डॉक्टर लगातार निगाह रखे हुए हैं। जी ठीक है मनोज, आपका बहुत धन्यवाद लाइव अपडेट्स देने के लिए हमको इस पूरी और बड़ी खबर के बारे में। बढ़ते हैं अब खबरों में आगे। अब बात करते हैं ग्वालियर